हेलो फ्रेंड, स्टडी फास्ट यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो है 10th क्लास की जो एक्सरसाइज 1.4 के जो 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो विदाउट एक्चुअली परफॉर्मेंस द लॉन्ग डिवीजन, हमें विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड के विदाउट यूज़ करें, हमें ये चेक करना है कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि अगर हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, जैसे 13 अपॉन में 3, 1, 2, 5। अब हमें चेक करना है कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर निकालेंगे। यहाँ से हमारे पास सबसे पहले किस पे जाएगा, ये 3 पे, यानी कि नहीं 3 पे जाएगा हमारा 5 पे। अब हमारा अगेन 5 पे, अगेन 5 पे, अगेन 5 पे, अगेन 5 पे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, अगर हमारा P बाय क्यू की फॉर्म में, यानी कि P बाय क्यू, अगर यहाँ पर हमारा जो क्यू है वो 2/5 की टर्म में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। अगर ये हमारा 2/5 के साथ कोई अनदर नंबर कुछ भी हो, 3, 7, 5, 9 कुछ भी, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे भी इसको हम क्या करेंगे, 13 अपॉन में 3, 1, 2, 5, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये 5 की पावर 2, 3, 4, 5, यानी कि 5। अब हम इसे क्या, अगर हम इसके 2 की 5 से ऊपर नीचे क्या कर दें, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये कैसा नंबर हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। और ये हमारा कैसा नंबर है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है। ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग। अगर इसी यहीं पर हम क्या कर सकते हैं, इसके सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, डेसिमल एक्सपेंशन बताना है हमें इसे, क्वेश्चन 1 का। तो यहीं से हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये 2/5, सारे की पावर 5। हम फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को साथ साथ इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमने क्या चेक किया है, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम चेक करेंगे इसको डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालें। 2/5 सारे की पावर 5, और ऊपर हमारा कितना है, 13 इंटू में 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 हमारे पास क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि 32। और यहाँ से हमारे पास क्या होगा, 10 की पावर 5, यानी अगर इसकी मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या होगा, 416 अपॉन में, अब 10 की पावर 5, यानी हमारे पास कितने 10 के बाद कितने जीरो होंगे, 5। तो यहां से हमारे पास क्या होगा, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें डेसिमल प्लेस में, तो हमारे पास क्या होगी, यहां पर 6 1 4 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी ये हमारा क्या होगा, आंसर 0.0416, और यही हमारा मेंशन है इसमें। जी हाँ, 0.0416। तो यानी फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को हम साथ ही साथ कर सकते हैं विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड में सबसे पहले हम इस प्रकार से करते हैं, 13 यहाँ पर 3 1 2 5, फिर 0, फिर यहाँ पर अगेन 0, फिर अगेन, कुछ इस टाइप से हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड को अटेम्प्ट करते हैं। तो इस जिस प्रकार से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किया, इसी प्रकार से आप इसके हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, इसमें सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इसी के सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 17 अपॉन में 8, यानी कि इसके अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो यहां से हम क्या करेंगे, 8 का 17 अपॉन में 2 की पावर 3, और यहां से अब क्या करेंगे, हम
5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, 17 इंटू 5 की पावर 3 इंटू में 2 इंटू 5 सारे की पावर 3। सबसे पहले क्या है हमारा, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो टर्मिनेटिंग है। अगर हम इसको सेकंड क्वेश्चन को भी साथ ही साथ सोल्व करें, इसको डेसिमल प्लेस में कैसे लिखेंगे। अब 5 की पावर 3 को हम क्या लिखेंगे, 125 डिवाइड बाय में 10 की पावर 3, यानी 125 को 17 के साथ सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सॉरी ये हमारे पास 5 है, 7 5 जा 35, 35 के 3 7 2 जा 14, 14 और 3 17 का 1 7 और 1 8, 1 2 5 5 7 और 5 12 8 10 11, यानी हमारे पास क्या होगा 2 1 2 5 और नीचे हमारे पास ये, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा ये 2.125। अब हमारे पास क्या हो गया, ये डेसिमल प्लेस में है। इसी प्रकार से अगर हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, याद रखना हम फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को साथ ही साथ कर रहे हैं इकट्ठी, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में हमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और सेकंड क्वेश्चन में हमें इसको डेसिमल प्लेस में कैसे लिख सकते हैं, विदाउट लॉन्ग डिवीजन। तो हमारा जो 64 अपॉन में कितना है 455। अब यहाँ से 455 क्यों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर निकाल लेंगे। सबसे पहले हमारा किस पे जाएगा ये 5, अब हमारा किस पे जाएगा ये, सॉरी यहाँ पर ये 3, सॉरी ठीक है, अब हमारा कितने किस पे जाएगा 7 पे, 7 1 7 7 3 जा, हाँ। तो अब हमारे एक क्वेश्चन, इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन किए थे, वो हमारे क्या थे, टर्मिनेटिंग, लेकिन ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसी प्रकार से अगर हम बात करें इसके सभी क्वेश्चन को, हम इसी प्रकार से अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें 6, इसमें दिया है 23 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, सॉरी यहाँ पर 2 है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा, कैसे, क्योंकि हमारे क्या 2 और 5 है। अगर इसको डेसिमल प्लेस में डायरेक्ट कैसे लिखेंगे हम, यानी यहाँ से हमारे पास क्या होगा 2 इंटू 5 सारे की पावर 3, यानी कि 5 3 जा 15, 5 2 10 और 11 डिवाइड बाय में 10 की पावर 3, यानी कि 115 में, यानी यहाँ से हमारे पास क्या होगा 115.0, ये हमारे पास क्या हो गया डेसिमल प्लेस में। अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे को सोल्व करेंगे, यानी इसको इसके साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी ये यहाँ से हमारे पास जो डेसिमल होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और क्या होगा, रिपीटिंग होगा, वो क्या होगा, रिपीटिंग भी होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। इसको हम इसी तरीके से निकालना पड़ेगा। अब हमें जितने भी टर्मिनेटिंग वाले हैं इनको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट लॉन्ग डिवीजन। तो इस प्रकार से हम इसके सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है द फ्लोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन गिवन बिलो, इन द केस डिसाइड वेदर इज रैशनल और नॉट। हमें रैशनल और नॉट बताना है। रैशनल इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, व्हाट इज यू कैन से प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। अगर हम बात करें इसके फर्स्ट क्वेश्चन की, थर्ड का, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हमें चेक करना है रैशनल है या इरेशनल, और क्यू क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो हमें हमारे पास क्या होगा, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास कितनी जीरोज होंगी 9। और अगर हम इसको सोल्व करें तो हमें पता है इसके नीचे क्या होगा 2 इंटू 5 की कुछ ना कुछ पावर होगी n, यानी 2 इंटू 5 की फॉर्म में होगा। तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है p बाई क्यू। तो हमारा किस प्रकार का है ये p बाई क्यू, वेयर क्यू आर नॉट इक्वल टू 0। और हमारा जो p है, जो भी हमारा p बाई क्यू हमारे पास जो p प्राइम जो प्राइम है
p इज अ प्राइम, और हमारे पास क्या प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 5, तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है रैशनल, ये हमारे पास क्या है रैशनल। अगर इसी प्रकार से इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो उसमें हमें क्या दिया हुआ है 0.120 120000 अप टू सोन। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग की वजह से हमारे पास क्या होगा 2 इंटू 5 के साथ साथ कोई अनदर फैक्टर भी होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे इरेशनल। हमारे पास क्या नॉन टर्मिनेटिंग, हमारे पास क्या होगा इरेशनल। अगर हम बात करें इसके थर्ड क्वेश्चन की, इसी के थर्ड पार्ट की बात करें तो उसमें हमें क्या दिया हुआ है 4.123456789 का बार। तो अगर देखा जाए एक फिक्स टर्म के लिए हमारे पास क्या इसके बाद हमारे कौन सी टर्म रिपीट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम यहां तक इसकी वैल्यू को चेक करें तो यहां से हमारे पास क्या होगा सेम फर्स्ट क्वेश्चन का होगा, तो यहां से हमारे पास ये भी किसकी फॉर्म में होगा 2 और 5, दो फैक्टर होंगे p प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होंगे 2 और 5, तो ये भी हमारे पास क्या होगा रैशनल नंबर। तो इस प्रकार से हम जो क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे जो है क्वेश्चन हमें सभी क्वेश्चन को कर लिया है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और स्टडी फास्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।